electronic configuration of first 10 elements. In the previous lecture we have learned about the electronic configuration. कि electronic configuration हमारे पास है क्या, या एक शेल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिजाइड कर सकते हैं, या फिर अगर सब शेल्स हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। तो अगर फर्स्ट हम लोग देखें एलिमेंट तो है हमारे पास हाइड्रोजन, और सेकंड एलिमेंट है हमारे पास हीलियम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए जो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए, द थिंग दैट वी मस्ट नो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट इज़ द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमें हर एक एलिमेंट का पता होना चाहिए, उसी के बाद ही हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं, वी हैव हाइड्रोजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कितने होंगे, इट इज़ हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं हमारे पास 1। तो अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से हमारे पास होगा। इन द सेंटर वी हैव न्यूक्लियस, and around the nucleus there is the shell. Because it is having only one electron in its shell, so its electronic configuration will be, electronic configuration we have for the hydrogen atom, it is 1s1। ठीक है, तो अब ये 1s1 किस चीज़ को शो कर रहा है, अगर हम लोग इसको देखें तो 1 जो है ये हमारे पास शो कर रहा है शेल नंबर, s जो है वो हमारे पास शो कर रहा है सब शेल, और इसके बाद ये जो 1 है ये शो कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसको शो करना चाहें इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो दिस इज द nucleus in the center, and around the nucleus this is the shell. It is having s subshell and it is having only one electron in it. So this is the electronic structure of the hydrogen and this is its electronic configuration. After that अगर हम लोग सेकंड देखें, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हीलियम की क्या होगी। तो हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 2। इट्स एटॉमिक नंबर इज 2, इट्स मीन इट इज़ हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इसके वैलेंस शेल में, टोटल जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू, वी हैव 1s2। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एस सबशेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और हीलियम के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2। अगेन जो हमारे पास यहाँ पे 1 है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, शेल नंबर को। ठीक है, एस जो है हमारे पास वो सबशेल है। ठीक है, और जो 2 है हमारे पास वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज अ सर्कुलर ऑर्बिट दैट इज के शेल, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास वो होंगे 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट शेल हमारे पास ये होगा के शेल। ठीक है, सेंटर में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, इट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स। आफ्टर दैट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, तो जो लिथियम है, लिथियम इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 3, और जो बेरिलियम है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर सिंबल है Be, और इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ड्रॉ करना चाहें तो वो किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव 1s एंड 2s। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s में मैक्सिमम हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, और 2s में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, बिकॉज लिथियम के टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 + 1 हमारे पास टोटल कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी लिथियम की। इसके बाद अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो फर्स्ट न्यूक्लियस, आफ्टर दैट वी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो सेकेंड शेल है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होंगे टोटल 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारे पास के शेल और दिस इज एम एल शेल। ओके, तो ये के और सेकंड नंबर हमारे पास शो करता है एल को। तो इस तरह से भी हम सिंपल वे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लर्न कर सकते हैं। बेरिलियम एज एटॉमिक नंबर इज 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास होगी 1s एंड 2s। ठीक है, 1s इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स,
एंड 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हमारे पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब s में हम दो दो इलेक्ट्रॉन क्यों शो कर रहे हैं, बिकॉज s कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद अगर हम लोग के शेल एंड एल शेल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर दी टू शेल्स के एंड एल। के में हमारे पास मैक्सिमम होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में भी यहाँ पे हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फर्स्ट के शेल और सेकेंड है हमारे पास एल शेल, ओके जी। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन एंड कार्बन, ठीक है। तो बोरॉन जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर है, बोरॉन शोन बाय बी, एटॉमिक नंबर इज 5 और कार्बन जो है उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग देखें 1s 2s एंड 2p, ठीक है। तो ये हमारे पास है के शेल और ये हमारे पास एल शेल। एस में मैक्सिमम होंगे 2, एस में 2। पहले आप हमेशा लोअर एनर्जी जो सब शेल है उसको फिल करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग हायर की तरफ मूव करेंगे, जो बाकी रहे इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग होंगे वो हम हायर ऑर्बिट में फिल करेंगे, ठीक है। 2 एंड 2 और बाकी कितने रह गए हमारे पास 1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी बोरॉन की। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास पॉजिटिव एंड इट इज हैविंग 2 shells. The first shell we have 2 electrons and the second shell we have total 3 electrons. This is K shell and this is L shell. After that अगर हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो वो हमारे पास क्या होगी 1s 2s and 2p. S can have maximum 2 एंड 2 और लास्ट शेल को देखें तो ये इसमें भी हमारे पास कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होगा के शेल और ये होगा हमारे पास एल शेल। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, शेल एंड सेकंड शेल और इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो फर्स्ट में 2 और सेकंड में हमारे पास इसमें हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल है के और जो सेकंड शेल है हमारे पास वो एल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं एलिमेंट नंबर 7 एंड 8 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8। तो शो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास 1s 2s एंड 2p। लाइकवाइज फॉर द ऑक्सीजन 1s 2s एंड 2p, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बाकी 2 to 4 बाकी हमारे पास कितने रह गए हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स में, पी में 3। सो 3 विल बी इन द पी। अगर ऑक्सीजन को देखें तो टोटल 8 हैं, अब 8 हमने करने हैं मैक्सिमम इन द एस इन 2 2 एंड पी में हमारे पास होंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास है के शेल और ये हमारे पास एल। दिस इज द के एंड दिस इज एल। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, सेंटर में हमारे पास होगा न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर द 2 सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, इन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओके। अब इसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके बाकी सेकंड शेल में हमारे पास 3 + 2 5 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से अगर हम लोग ऑक्सीजन में देखें तो फर्स्ट शेल में हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में हमारे पास 2 + 4 वी हैव 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये शेल होगा हमारे पास के एंड एल। आफ्टर दैट वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन। तो फ्लोरीन जो एटॉमिक नंबर है इसका है हमारे पास 9 और नियॉन का हमारे पास इट इज़ द नोबल गैस। ये आप लोग साथ साथ देखते जाइए, नोबल गैस। नियॉन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 10, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी हमारे पास 1s 2s एंड 2p 1s 2s एंड 2p, ओके जी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिजाइड कर सकते हैं हमारे पास एस में 2, टोटल 9 हमने फिल करने हैं, ठीक है, 2 एंड 2 बाकी कितने रह गए हमारे पास 5। नियॉन में देखेंगे तो 2 2 और इसमें आएंगे हमारे पास 6। तो ये हमारे पास के शेल और ये हमारे पास एल, के एंड एल। अब देखिए यहाँ पे जो पी है उसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं लेकिन इसमें 5 है। आफ्टर दैट नियॉन में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 है। इट्स मीन कि नियॉन के बाद जो भी एलिमेंट आएगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे न्यू शेल विद 3 अल्फ़ाबेट, बट नियॉन तक हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 शेल्स जो हैं वो फिल अप होंगे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, सेंटर में न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर दी 2 शेल्स
इसमें भी न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर दी टू शेल्स। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह, फर्स्ट शेल में हमारे पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाले में होंगे हमारे पास 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स। लाइकवाइज के एंड एल, इसमें भी देखेंगे तो फर्स्ट शेल में हमारे पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद इसमें होंगे 2 + 6, वी हैव टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, के शेल एंड एल शेल। So this is all about the electronic configuration of first 10 elements. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं या इसमें से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, यू कैन आस्क मी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन। फॉर दैट टाइम हैव अ गुड डे।